हेलो एवरीवन, जाकन अफेयर्स में आपका स्वागत है। जाकन अफेयर्स में नया वीडियो लेकर आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो उसे सब्सक्राइब कर ले। फिर से हमारा वही सेक्शन है। हेमंत सरकार ने 1,000 दिन पूरा करने पर जन आशीर्वाद जो कहते हैं वो करते हैं, वो बहुत बड़ा होर्डिंग लगाया है। उसी को लेकर के हमने एक सवाल का सेक्शन शुरू किया था। लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 बनाया था। पार्ट 2 जो चीज़ें छूट गई थी कि होर्डिंग ही इतना बड़ा हेमंत सरकार ने लगाया था, इतना सवाल है, इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट लगाया है कि हमारा पूरा नहीं हो सका था हमारा लास्ट वीडियो में। ये हमारा पार्ट 2 है। देखिए उसके नीचे के सेक्शन में क्या क्या हेमंत सरकार ने एडवर्टाइजमेंट डाले हैं। लास्ट वीडियो एक हमने बना दिया था, जिसने नहीं देखा है वो आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं, या फिर हम लोग कमेंट बॉक्स में वो वीडियो को डाल देंगे। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मुख्यमंत्री पशुधन और कृषि ऋण माफी से लाखों किसानों के में केसीसी से जुड़े करीब 14 लाख किसान। देखिए ये इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को केसीसी से जोड़ा है। अब देखिए, अब इसका अब जितना बोल रहे हैं अब इसकी ईमानदारी पर ही निर्भर करता है कि मतलब प्रॉपर लोगों को केसीसी मिल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, नहीं कि प्रॉपर लोगों का ही लोन माफ़ हो रहा है कि नहीं। ये सरकार की ईमानदारी के ऊपर है। आप जो डाटा देते हैं अब हम लोग को उस पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी सरकार रहे उतना तो विश्वास करना पड़ता है। दूसरा कहता है कि लाखों ज़रूरतमंदों को 10 में साड़ी, धोती और लुंगी। देखिए इसका भी उतना मतलब 10 रुपये में साड़ी, धोती और लुंगी दे रहे हैं ये हेमंत सरकार। देखिए इसकी झारखंड के लोगों को उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल इसकी भी ज़रूरत है और नहीं भी, मतलब इसको भी हम लोग मान सकते हैं। देखिए इसको हम लोग दो तरह से एनालाइज कर सकते हैं। अगर देखिए, अगर आप 10 रुपये में अगर आप साड़ी, धोती दे रहे हैं कि मतलब अब या तो आप बोल रहे कि झारखंड के लोग इतना गरीब है कि उसको इस तरह का स्कीम की ज़रूरत है, या तो आप इसको झारखंड के लोगों को शिक्षा देने की ज़रूरत है। आप या तो आप शिक्षा पर इन्वेस्ट कीजिए या तो इस तरह के स्कीम पर इन्वेस्ट कीजिए। देखिए जब इसको हम लोग एनालिटिकल इंस्पेक्शन करेंगे इस तरह की चीज़ों का, ये दोनों इंस्पेक्शन के लिए आदमी जा सकता है। इस तरह का स्कीम से आप झारखंड के लोगों को मतलब दोनों तरह से डिग्रेड करना चाहते हैं कि मतलब इस तरह के स्कीम से अब देखिए, या तो आप थोड़ा सा शिक्षा पर इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा अच्छे लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर में जाइए, या तो इस तरह का स्कीम से लोगों को बस मास को ये करने का कोशिश कीजिए। मतलब क्या, या तो आप क्या सरकार क्या करना चाह रही है कि या तो लोगों के पास मतलब कपड़े खरीदने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं, मतलब इतना गरीबी है देश में, मतलब राज्य में, कि या फिर अगर इतना गरीबी है तो चलिए दे रहे हैं तो अच्छी बात है, या तो आप इस बात को मान रहे हैं, और इस बात को मानने के लिए आप क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, ये भी तो आप सोचिए। मतलब अगर 10 रुपये में अगर लोगों को ये इस तरह का स्कीम आपको लाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस तरह की मतलब इतने हद तक गरीबी है कि लोगों को 10 रुपये में इतने सब्सिडी पर अगर कपड़े, क्योंकि आजकल कंपटीशन मार्केट इतना है कि आपको हर वैरायटी में टेक्सटाइल में कपड़े मिल जाएंगे। तो सरकार को, लोगों को भी, हमको नहीं लगता कि गरीब तक हर तबके के लोगों को भी इस तरह के सब्सिडी वाले मतलब कपड़े वाले सब्सिडी वाले स्कीम की ज़रूरत है। लोगों को आजकल शिक्षा और बहुत से ज़्यादा तो मतलब भोजन के वाले स्कीम की ज़रूरत पड़ सकती है। एक पोषण वाले भोजन की, मतलब एक क्वालिटी फूड वाले भोजन की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब गरीब तबके के लोगों को शिक्षा और भोजन, हर वर्ग को एक शिक्षा और भोजन और स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य की जरूरत पड़ सकती है। ये स्कीम हमको हेमंत सरकार से मतलब पूछना है। आप खुद अपने राज्य की गरीबी को दर्शा रहे हैं, आप मान रहे हैं कि इस राज्य में गरीबी है, और आप उस गरीबी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आप खुद ये कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मेरे कहने का क्या सवाल है। अगला ये स्कीम है हेमंत सरकार का परदेशीय छात्रवृत्ति स्कीम। इसमें भी देखिए अब एक बड़ा सेगमेंट को ये नहीं कर रहे हैं। झारखंड में भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो मास को पॉपुलेट नहीं कर रहा है। देखिए बहुत बड़ा परदेशी छात्रवृत्ति योजना, मतलब जो विदेश में पढ़ने के लिए जाएंगे, एक बहुत बड़ा वर्ग विदेश में पढ़ने नहीं जाता है। झारखंड का बहुत बड़ा वर्ग एक विदेश में पढ़ने नहीं जाता है। आपको या तो आप झारखंड में PhD स्कॉलरशिप कीजिए, या तो फ्री महिला शिक्षा कीजिए झारखंड में, कम्प्लीटली फ्री महिला शिक्षा कीजिए झारखंड में, या तो कुछ कीजिए। ये विदेश में पढ़ने के लिए झारखंड के बहुत सारे लोग नहीं जाते। झारखंड के लोग आपको एक कुछ खास वर्ग को आप ये नॉमिनेट करना चाहते हैं, या फिर ये करना चाहते हैं, या तो कम्प्लीटली महिला शिक्षा के लिए, मतलब कुछ वर्ग के लिए। जब झारखंड में अभी भी शिक्षा में बहुत लोग
पिछड़े हुए हैं या तो ट्राइबल शिक्षा के लिए कुछ कीजिए। आप ऐसा कीजिए कि झारखंड अभी भी शिक्षा में पिछड़ा हुआ ही है। ये आप क्या 1% में वाले सेगमेंट में भी ये लोग नहीं आएंगे, 0.1% में भी लोग इस छात्रवृत्ति में नहीं आएंगे, कुछ ही लोग आएंगे। इसमें क्या मतलब 5 से 10 स्टूडेंट ही आएंगे झारखंड में, इससे क्या होगा। और ये एक बहुत बड़े सेगमेंट को ये करते हैं। तो आप या तो फ्री शिक्षा कीजिए महिला के लिए। अभी भी शिक्षा के नाम पर बहुत सारा ये आ रहा था। आप शिक्षा में रिफॉर्म करना चाहते हैं तो कुछ एक मास स्कीम लाइए शिक्षा में। ये बस एक नुक्ताचुनी है, इसमें कुछ होने वाला है नहीं। इससे कुछ आप बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ट्राइबल यूनिवर्सिटी लाया गया है, देखिए इस पर क्या होता है। झारखंड का मतलब उत्तर भारत की सबसे पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी लाई गई है। उसके बाद रोजगार सृजन के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, इसमें भी ये सिर्फ एक नाम का मुख्यमंत्री सृजन रोजगार योजना, इस पर कितना को रोजगार मिला इसका कोई डाटा है नहीं, और कोई इसका कोई पब्लिक ये में लाया नहीं गया है, तो इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहार हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर योजना और पोटो हो खेल योजना। ये नीलांबर पीताम्बर योजना, पोटो हो खेल योजना, ये दोनों अच्छी योजनाएं हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना, ये भी अच्छी योजनाएं हैं। इसको लेकिन अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तभी ये अच्छे से हो सकता है। इसके बाद पहली बार प्लेन और ट्रेन से श्रमिकों को लाया गया। ये आज सिर्फ आप ही नहीं लाए थे, बहुत सारे लोग लाए थे, तो इसमें कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद देश में ऑक्सीजन सप्लाई करने में श्रमिकों लाने वाला, देश को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला नंबर 1। चलिए आप ही नंबर 1 नहीं है, देश को भी आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ सप्लाई करता है, आप नंबर 1 लाते हैं, तो चलिए अच्छी बात है। कोरोना काल में आपने भी कहीं ना कहीं से मेडिसिन लिया होगा, आपने भी सब कुछ अपने से कुछ खुद नहीं बनाया था, तो इसलिए आप हर किसी को भी अपने ऊपर गर्व करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। हर पंचायत में मॉडल स्कूल तो बना दिया। मॉडल स्कूल में शिक्षक नहीं है, आपको हर दिन न्यूज़ में देखने के लिए मिल सकता है। शिक्षक की नियुक्ति हो नहीं रही है, प्रॉपर शिक्षक की नियुक्ति हो नहीं रही है। पुराने जेटेट के बाद नए जेटेट का एग्ज़ाम कराया नहीं जा रहा है। 15 लाख ज़रूरतमंदों को राशन कार्ड, ज़रूरतमंदों को ही राशन कार्ड मिलना चाहिए, दूसरे को राशन कार्ड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे राशन कार्ड बांट दिए जाते हैं जिसमें फिर उसका लोग उपभोग नहीं करते। मीन्स राशन कार्ड ले तो लिया, लेकिन वो दूसरे पर्पज़ के लिए, मतलब कोई दूसरे स्कीम के लिए, लेकिन उससे कोई उसका उपभोग नहीं कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण, अब इसको खाली पेपर पर है, कहाँ पर इसका कोई डाटा है नहीं, क्योंकि अभी भी कहीं पर भी इससे कितनी नौकरियां मिली है इसका कोई डाटा है नहीं, और ये सिर्फ पेपर पर है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं सरकार से। ये पेपर में कुछ बोलने में कुछ नहीं होता है, आप बोलने के लिए सरकार बोल देती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना चुनावी वादे जैसा, ये भी एक मैनिफेस्टो जैसा है। पेपर में बोलने के लिए बोल दिया, बहुत बड़ा होर्डिंग लगा दिया, लोगों को दिखा दिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वैसे ही है ये सब होर्डिंग्स भी, ये दिखाने के लिए कुछ और है और होने वाला कुछ और है। मतलब इससे कुछ होने के लिए कुछ मात्र इसका 100% दिखाने के लिए, और होगा इसका मात्र 10%। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें, और आपकी कोई भी राय है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।